अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। कबाब आपने बहुत तरह से खाए होंगे, बीफ के कबाब, चिकन के कबाब, वेजिटेबल के कबाब, पोटैटो के कबाब, बहुत से खाए होंगे। लेकिन जो कबाब आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत क्रिस्पी होते हैं। और ये बनाएंगे लौकी के कबाब। जी, लौकी से कबाब बनाएंगे, बहुत ही मज़े के, कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि गोश्त के बने हैं या लौकी के बने हैं। आइए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कबाब। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। कबाब बनाने के लिए हमने हाफ़ kg लौकी ली है। इसे धो के अच्छी तरह से साफ़ करके यहाँ पे रख लिया है। स्पाइसेस में हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, सब्ज़ धनिया हाफ़ गट्टी लेकर उसको काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसे चॉप कर लिया है और 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर उन्हें भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो है बेसन। 4 टेबलस्पून हम भर के बेसन का लेंगे। सबसे पहले हम लौकी के छिलके उतारेंगे। इसका ये जिसको डंडी वाला हिस्सा है ये हम काट देंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। अच्छा, लौकी बहुत ठंडी सब्ज़ी है, आप इसे गोश्त में बना के खाएं, इसके कबाब बनाएं, सादा बना के खाएं, या आप रायते के तौर पर इसको यूज़ करें तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसे हमें अपने खानों में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को इसको खाने की आदत डालनी चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल है। तो सबसे पहले हम ये इस तरह तमाम लौकी के छिलके उतार लेंगे और फिर हम इसको ग्रेट करेंगे। हमें इसे ग्रेट करना है। तो ये देखिए छिलके हमने इसके उतार लिए हैं। तमाम छिलकों को हम जो डस्टबिन में डाल देंगे। ये देखिए। और अब हम ये देखें ग्रेटर का ये वाला साइज़ हम नहीं लेंगे, जो सबसे बड़े वाला साइज़ है वो हम यूज़ करेंगे। ये वाला साइज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकश इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपको पता है लौकी जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत पानी होता है। जिस तरह हम मूली जो है उसको जब हम कद्दूकश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, इस तरह लौकी में भी बहुत पानी होता है। तो हमें जब हम कबाब बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसका पानी निकालना होता है और फिर हमें इसमें बेसन इस्तेमाल करना है। बेसन बाइंडिंग एजेंट का काम देता है, इसको बाइंड करता है और हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए तमाम लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक साफ़ कपड़े के अंदर हम इसको डालेंगे और दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेंगे। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो फिर आपको बेसन बहुत ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा और कबाब जो हैं वो भी सही बनेंगे भी नहीं, वो टूट जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसका पहले अच्छे तरीके से इस तरह दबा दबा के तो इसका पानी निकाल लें। जितना पानी इसका निकल सकता है वो आप निकाल लें। तो ये देखिए दबा दबा के इसका तमाम पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी है, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह मैंने दबा के तमाम पानी इसका निकाल दिया है और अब हम इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए इसको हम एक बाउल के अंदर अब हमने निकाल लिया है। अगर आप इसको हाथ से फील करें ना तो आपको इसमें अभी भी मॉइस्चर आपको फील होता है। अब हम इसके अंदर धनिया और जो हमने प्याज काटा था वो और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और तमाम स्पाइसेस भी इसके अंदर डाल दी हैं। ये देखिए तमाम स्पाइसेस डालने के बावजूद मैंने नमक नहीं डाला। नमक इसलिए नहीं डाला कि नमक वाटर रिलीज़ करता है। तो इसको हम जब तमाम मिक्स कर लेंगे और कबाब बिल्कुल बनाने लगेंगे तो हम नमक शामिल करेंगे। अब हाथों को अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर इसको इसमें मिक्स करेंगे। हम बेसन पहले आधा इसमें शामिल करेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ना तो इसका अमीज़ा जो है वो बहुत एक सॉफ्ट सा अमीज़ा बन जाता है, यानी कबाब बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से दबा दबा के इसको मिक्स करेंगे। तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, धनिया और जो हमने प्याज डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं वो भी। अब हम बाकी का बेसन इसमें डाल देंगे और इस स्टेज के ऊपर हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस, जिससे इसका टेस्ट और भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा।
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है, लेकिन मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है, मैं भूल गई हूँ नमक दिखाना, तो मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है। तो ये देखिए अमेज़ा हमारा इसमें रेडी हो गया है अच्छे तरीके से। अब आप हाथों को ऑयल लगा लें या वैसे ही थोड़ा सा मेज़ा उठाएंगे और आप इसके कबाब की शेप दे दें। चाहे तो आप गोल कबाब बना लें जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं। मैं इसको ओवल शेप में लंबाई में बना रही हूँ, ना बहुत लंबे सीख कबाब हैं और ना ही ये गोल कबाब हैं, बल्कि ये थोड़े कम लंबे हैं। तो मैंने ये वाली शेप दी है, आप जो भी शेप देना चाहें उसको दे दें। पहले हम तमाम कबाब बना के किसी डिश में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको फ्राई करने के लिए आपको किसी क्रम्स की ज़रूरत नहीं है, किसी अंडे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए एंड में ये एक मुन्ना सा कबाब बन गया। हमारा थोड़ा सा मेज़ा बचा था तो हमने एक छोटा सा कबाब बना लिया है। तो देखिए तमाम कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं पैन को चूल्हे पे चढ़ाऊँगी और उसमें ऑयल डाल के गर्म करके हम अपने कबाब फ्राई करेंगे। तो देखिए पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और इसकी फ्लेम जो है वो हमें मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है। हमें इसे हाई फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई नहीं करना, हमने मीडियम से कम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से पलट के दूसरी साइड से इसको गोल्डन कलर दे लेंगे। और जब ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए चेक करते हैं इसको पलट के। ये देखिए एक तरफ से इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इसका मतलब है हमारे कबाब एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसको इसी तरह आपने लो फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। बहुत लो भी नहीं रखनी, बस मीडियम से थोड़ी कम होनी चाहिए और उसके ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप देखें कि हमने इसके ऊपर कोई भी क्रम्स या कोई भी एग इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारा ऑयल कितना साफ़ है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये वाला बैच अच्छे से फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। और अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। आप कलर देखें इसका और आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी से कबाब बने हैं या कीमे से कबाब बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इन कबाब को हम टेस्ट करेंगे और तोड़ के देखेंगे कि ये अंदर से कैसे बने हैं, इनकी लुक क्या आई है और देखने में कैसे हैं ये। माशाल्लाह देखिए तमाम कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। आप इसे केचप के साथ खाएं या आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खाएं। टी टाइम में आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए तोड़ के देखते हैं पहला कबाब हमारा कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने ज़बरदस्त, बिल्कुल जूसी और ऊपर से इतने क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छे। हाँ मैं इसे केचप के साथ ट्राई करूँगी। जी तो कैसी लगी आपको आज की लौकी के कबाब की रेसिपी? ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक से मेरा हौसला बढ़ता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।